ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है 46/1984 की 46वीं अव्यक्त मुरली 1986। ये मुरली बाबा ने चलाई थी 12 दिसंबर 1984 को। मुरली का विषय है विशेष आत्माओं का फर्ज। विशेष आत्माओं का फर्ज। विशेष आत्माएं कौन सी होती हैं? जो ईश्वरीय ज्ञान पर अपने आप को संपूर्ण स्वाहा करती। बाकी सब नंबरवार आते हैं। और उन विशेष आत्माओं का फर्ज क्या है? आज दिलाराम बाप अपने दिल खुश बच्चों से मिलने आए हैं। सारे विश्व में सदा दिल खुश आप बच्चे ही हैं। बाकी सभी कभी ना कभी किसी ना किसी दिल के दर्द में दुखी, दिल के दर्द में दुखी हैं। ऐसे दिल के दर्द को हरण करने वाले दुख हरता सुखदाता बाप के सुख स्वरूप आप बच्चे हो। दिल के दर्द को हरण करने वाले दुख हरता सुखदाता बाप के सुख स्वरूप आप बच्चे हो। और सभी के दिल के दर्द की पुकार हाय हाय की आवाज निकलता है। सबके दिल के दर्द की पुकार हाय हाय की आवाज निकलता है। और आप दिल खुश बच्चों की दिल से वाह वाह का आवाज निकलता। सारे दुखी हैं और दुखी हैं तो उनके दिल से कैसी आवाज निकलेगी? हाय हाय की। और आप क्या हो गए हो? आप दिल खुश बच्चों की, क्योंकि आप दिल से खुश हो। दिल से वाह वाह की आवाज निकलता है। जैसे स्थूल शरीर के दर्द भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ऐसे आज के की मनुष्य आत्माओं के दिल के दर्द भी अनेक प्रकार के हैं। कभी तन के कर्म भोग का दर्द, कभी संबंध संपर्क से दुखी होने का दर्द, कभी धन ज्यादा आया व कम हो गया दोनों की चिंता का दर्द, और कभी प्राकृतिक आपदाओं से प्राप्त दुख का दर्द। ऐसे एक दर्द से अनेक दर्द पैदा होते रहते। विश्व ही दुख दर्द की पुकार करने वाला है। विश्व ही दुख दर्द की पुकार करने वाला है। पुकार करने वाला बन गया है। ऐसे समय पर आप सुखदाई सुख स्वरूप बच्चों का फर्ज क्या है? ऐसे समय पर आप सुखदाई सुख स्वरूप बच्चों का फर्ज क्या है? जन्म जन्म के दुख दर्द के कर्ज से सभी को छुड़ाओ। ये पुराना कर्ज दुख दर्द का मर्ज
बन गया है। पुराना कर्ज दुख दर्द का मर्ज बन गया है। ऐसे समय पर आप सभी का फर्ज है दाता बन जिस आत्मा को जिस प्रकार के कर्ज का मर्ज लगा हुआ है उनको उस प्राप्ति से भरपूर करो। जैसे तन के कर्म भोग की दुख दर्द वाली आत्मा कर्म योगी बन कर्म योग से कर्म भोग समाप्त करे। कर्म भोग से क्या करे? कर्म योग से कर्म भोग समाप्त करे। यहां किसी को कोई बात याद आ रही है? कर्म भोग और कर्म योग ब्रह्मा बाबा के अंतिम दिन के क्या याद आया? ब्रह्मा बाबा के अंतिम दिन का ब्रह्मा बाबा को जब टटे गया था तो उन्हें कर्म भोग और कर्म योग दोनों संघर्ष चल रहा था ना, तो वो कर्म योग जीता। कर्म भोग पर कर्म योग की विजय हुई। ब्रह्मा बाबा ने अपने अंतिम समय का वर्णन किया। खेल तो थोड़ी देर का था, युद्ध था कर्म भोग और कर्म योग का। आखिर कर्म योग की कर्म भोग पर विजय हुई। मीठी मीठी आप बच्चों की याद थी कि बच्चों की याद थी, परंतु मीठी मीठी मोह नहीं था। याद थी कि इन बच्चों को मैं छोड़ करके जा रहा हूं, परंतु कोई मोह नहीं था। और जाने का भी कुछ इस प्रकार से बाबा ने वर्णन किया कि मैंने समझा जैसे गुलजार दादी जाती है ऐसे मैं भी जा रहा हूं। वे गुलजार दादी जाती है तो ऐसे मैं भी जा रहा हूं, परंतु ये नहीं मालूम था कि मैं परमानेंट जा रहा हूं। ये भी ब्रह्मा बाबा को नहीं था कि मैं परमानेंट जा रहा हूं। बेशक सारी तैयारियां थी, ठीक है नहीं, परंतु ये मालूम उसको भी नहीं था, ब्रह्मा बाबा को भी मालूम नहीं था कि मैं फाइनली जा रहा हूं। नहीं, तैयार थे बाबा कि भी ठीक है कभी भी जाना हो, वो तो तैयारी थी, परंतु ये नहीं मालूम था कि बस मैं अब जा ही रहा हूं फाइनल। क्योंकि शिव बाबा या ड्रामा में राज पहले नहीं खोलते, और ये राज जो मम्मा का था, मम्मा का राज क्लियर था। मम्मा का राज तो क्लियर था। दादी ने कहा, गुलजार दादी ने कहा कि बाबा मम्मा तो जाने वाली है। शिव बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने कहा हाँ बच्चे, मम्मा को बता दूं? बता दो। मम्मा को बताया, मम्मा कहते हाँ बच्चे। कोई फर्क नहीं है, मतलब एकदम, मतलब कहीं किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन नहीं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। मम्मा ने क्या कहा भाई जी जानते हैं? हाँ जी। मम्मा ने कहा ड्रामा को जो मंजूर। ड्रामा को जो मंजूर, हाँ जी बस ठीक है। मतलब उनको किसी प्रकार की चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं आया, किसी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं आई, क्योंकि ड्रामा बाबा ने सबको पूरी तरह अच्छी तरह से पक्का करा दिया था। मतलब ड्रामा को हर प्रकार से हमें अच्छी तरह से याद कर। ऐसे कर्म योगी बनने की शक्ति की प्राप्ति, ऐसे कर्म योगी बनने की शक्ति की प्राप्ति महादान के रूप में, दो वरदान के रूप में, दो स्वयं तो कर्जदार हैं। क्या कहा? कर्म योगी बनने की शक्ति प्राप्ति महादान के रूप में दो। जो आपने कर्म योगी, ऐसे कर्म योगी बनने की जो शक्ति की प्राप्ति की है, वो सबको महादान के रूप में दो, वरदान के रूप में दो।
स्वयं तो कर्जदार हैं, अर्थात शक्तिहीन हैं, खाली हैं, ऐसे को अपने कर्म योग की शक्ति का हिस्सा दो। कुछ ना कुछ अपने खाते से उनके खाते में जमा करो, तब वो कर्ज के मर्ज से मुक्त हो सकते हैं। इतना समय जो डायरेक्ट बाप के वारिस बन सर्व शक्तियों का वर्षा जमा किया है, उस जमा किए हुए खाते से फराक दिली से दान करो, खुले दिल से दान करो, तब दिल के दर्द की समाप्ति कर सकेंगे। तब आपके दिल में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं रहेगा। जैसे अंतिम समय समीप आ रहा है, सोचो, देखो, साकार मुरली है और बाबा कहते हैं जैसे अंतिम समय समीप आ रहा है, वैसे सर्व आत्माओं के भक्ति की शक्ति भी समाप्त हो रही है। सर्व आत्माओं के भक्ति की भी शक्ति क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। द्वापुर से रजोगुणी आत्माओं में, द्वापुर से रजोगुणी आत्माओं में फिर भी दान, पुण्य, भक्ति की शक्ति अपने खातों में जमा थी। भक्ति की शक्ति अपने खातों में जमा थी, इसलिए अपने आत्म निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ शांति के साधन प्राप्त थे। लेकिन अब तमोगुणी आत्माएं इस थोड़े समय के सुख के आत्म निर्वाह के साधनों से भी खाली हो गई हैं, अर्थात भक्ति के फल को भी खाकर खाली हो गई हैं। अब नामधारी भक्ति है। अब कैसी भक्ति है? नामधारी भक्ति है, फलस्वरूप भक्ति नहीं है। अब भक्ति कैसी है? अब नामधारी भक्ति है, फलस्वरूप भक्ति नहीं है। भक्ति का वृक्ष विस्तार को पा चुका है। वृक्ष की रंग बिरंगी रंगत की रौनक जरूर है, वृक्ष की रंग बिरंगी रंगत की रौनक जरूर है, लेकिन शक्तिहीन होने के कारण फल नहीं मिल सकता। शक्तिहीन होने के कारण फल नहीं मिल सकता। जैसे स्थूल वृक्ष जब पूरा विस्तार को प्राप्त कर लेता है, जड़ जड़ी भूत अवस्था तक पहुंच जाता है, तो फलदायक नहीं बन सकता। लेकिन छाया देने वाला बन जाता है। ऐसे भक्त का वृक्ष भी दिल खुश करने की छाया जरूर दे रहा है। ऐसे भक्ति का वृक्ष भी दिल खुश करने की छाया जरूर दे रहा है। गुरु कर लिया, मुक्ति मिल गई, तीर्थ यात्रा दान पुण्य किया, प्राप्ति हो जाएगी, ये दिल खुश करने के दिलासे की छाया अभी रह गई है। अभी नहीं तो कभी मिल जाएगा, अभी नहीं तो कभी मिल जाएगा। और जो कुछ भी हम करेंगे उसका फल हमको मिलना ही मिलना है। इस छाया में बेचारे भोले भक्त आराम कर रहे हैं। कभी ना कभी तो भगवान हमें दर्शन देंगे, कभी तो हमारी भक्ति का फल भगवान हमें देंगे। इसलिए सबके आत्म निर्वाह के खाते खाली। तो ऐसे समय पर आप भरपूर आत्माओं का फर्ज है अपने जमा किए हुए हिस्से से ऐसी आत्माओं को हिम्मत उल्लास दिलाना। जमा है
या अपने प्रति ही कमाया और खाया? अपने प्रति कमाया और खाया, थोड़ा बाबा को याद किया, थोड़ा मौज कर ली, खुश हो गए, और फिर जमा कुछ नहीं हुआ। हमने मुरली सुनी, मजा आ गया, परंतु परिवर्तन कुछ नहीं किया, दान कुछ नहीं किया, तो जमा कुछ भी नहीं हुआ। कमाया और खाया, कमाया और खाया, उसको राजयोगी नहीं कहेंगे, क्योंकि उसे परमात्मा के साथ योग नहीं हुआ। उसने कमाया और खाया, परंतु उसको राजयोगी नहीं कहेंगे। स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे, ना उसको हम राजयोगी कहेंगे, ना हम उसे स्वराज्य अधिकारी कहेंगे। राजा के भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। प्रजा के पालन की जिम्मेवारी राजा पर होती है। प्रजा के पालन की जिम्मेवारी राजा पर होती है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सर्व खजाने भरपूर, अर्थात सर्व खजाने भरपूर नहीं, अगर खजाने भरपूर नहीं तो अब भी प्रजा योगी, राजयोगी नहीं। तो अब भी क्या है? प्रजा योगी, और वहां जाकर बनेंगे क्या? प्रजा। प्रजा कमाती और खाती है। साहूकार प्रजा थोड़ा बहुत जमा रखती है, लेकिन राजा खजानों का मालिक तो राजयोगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्मा, जिनका स्व पर राज्य, स्व पर राज्य अर्थात अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर राज्य, फिर अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य, फिर बाबा की दिल तख्त नशी, फिर निश्चित है चौथा राज्य स्वर्ग का राज्य। ये मिलना निश्चित हो जाता है। तो राजयोगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्मा किसी भी खजाने में जमा का खाता खाली नहीं हो सकता। किसी भी खजाने में जमा का खाता खाली नहीं हो सकता। तो अपने को देखो कि खजाने भरपूर हैं। दाता के बच्चे सर्व को देने की भावना है, वह अपने में ही मस्त हैं। स्वयं की पालना में ही समय बीत जाता, वह औरों की पालना के लिए समय और खजाना भरपूर है। समय बीत जाता और पालना, औरों की पालना के लिए समय और खजाना भरपूर है। यहां संगम से ही रूहानी पालना के संस्कार वाले भविष्य में प्रजा के पालनहार विश्व राजन बन सकते। राजा व प्रजा का स्टैंप यहां से ही लगता है। राजा व प्रजा का स्टैंप, जब किसी पर स्टैंप लगता है तभी उसको पास किया जा समझा जाता है ना, स्वीकृति मिलती है। यहां से ही लगता है। स्टेटस वहां मिलता है, स्टैंप यहां लगती है, पद वहां मिलता है जाकर। अगर यहां की स्टैंप नहीं तो स्टेटस भी नहीं। सतयुग में कोई स्टेटस भी। संगम युग स्टैंप ऑफिस है, जहां स्टैंप लगती है ये उसका ऑफिस है। संगम युग शिव बाबा यहीं पर स्टैंप लगाते हैं। परम धाम में
ना स्टैंप होती है, ना लगाने वाली बात होती है। बाप द्वारा ब्राह्मण परिवार द्वारा स्टैंप लगती है। किसके द्वारा स्टैंप लगती है? बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा स्टैंप लगती है। कोई पर्चा लिखा जाता है जिस पर स्टैंप लगाई जाए। कुछ भी नहीं लिखा जाता, सिर्फ उनके व्यवहार के आधार से स्वीकृति दी जाती है कि हाँ, ये व्यवहार कुशल है। तो अपने आप को अच्छी तरह से देखो, स्टॉक जमा कर, स्टॉक चेक करो। ऐसे ना हो समय पर अप्राप्ति भी संपन्न बनने में धोखा दे देवे। अप्राप्ति भी क्या करे? धोखा दे देवे। जैसे स्थूल स्टॉक जमा करते, अगर सब राशन जमा कर लिया लेकिन छोटा सा माचिस रह गया तो अनाज का क्या करेंगे? बनाएंगे कैसे? खाएंगे कैसे? अनेक प्राप्तियां होते भी एक अप्राप्ति धोखा दे सकती। आपके पास बहुत सारी प्राप्तियां हैं, तो एक प्राप्ति नहीं है, वे धोखा दे सकती। ऐसे एक भी अप्राप्ति संपन्नता का स्टैंप लगाने के अधिकारी बनने में धोखा दे देगी। कोई भी अप्राप्ति रह गई, कोई गुण, कोई शक्ति पूरी तरह नहीं प्राप्त की, तो वो धोखा दे देगी। ये नहीं सोचो याद की शक्ति तो है, किसी गुण की कमी है तो कोई हर्जा नहीं। याद की शक्ति महान है, नंबर 1 है। ये ठीक है, लेकिन किसी भी एक गुण की कमी है, कमी भी समय पर फुल महान है, नंबर 1 है। ये ठीक है, लेकिन किसी भी एक गुण की कमी भी समय पर फुल पास होने में फेल कर देगी। ये छोटी बात नहीं देखो, नहीं समझो। एक एक गुण का महत्व और संबंध क्या है, ये भी गहरा हिसाब है। वे फिर कभी सुनाएंगे। आप विशेष आत्माओं की फर्ज अदाई क्या है? आप वे विशेष स्मृति दिलाई, ये आज विशेष स्मृति दिलाई, समझा? इस समय दिल्ली राजधानी वाले आए हैं ना, तो राज्य अधिकारी की बातों में महल नहीं मिल जाएगा। पालना कर प्रजा बनानी होगी। दिल्ली वाले तो जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे ना, राजधानी में रहना है ना, दूर तो नहीं जाना है ना। गुजरात वाले तो
अभी भी साथ हैं। संगम पर मधुबन के साथ हैं, तो राज्य में भी साथ होंगे ना। साथ रहने का दृढ़ संकल्प किया है ना। तीसरा है इंदौर। इंदौर को क्या कहा? इनडोर। इंदौर को क्या बना दिया? इनडोर, अर्थात घर में रहने वाले। तो इंदौर जाने वाले राज्य के अधिकार घर में, इंदौर जोन वाले राज्य के घर में रहेंगे ना। अभी भी बाप के दिल रूपी घर में रहने वाले, तो तीनों की समीपता की राशि मिलती है। दिल्ली वाले और कौन है? गुजरात वाले, और ये जो है ना, कहां से आए हैं? इंदौर से। इंदौर वाले तीनों क्या है? दिल पर रहने वाले। तीनों की समीपता की राशि मिलती है। सदा ऐसे ही इस भाग्य की रेखा को स्पष्ट और विस्तार को प्राप्त करते रहना। अच्छा, ऐसे सदा संपन्न पन की फर्ज अदाई पालन करने वाले, अपने दातापन के श्रेष्ठ संस्कारों से सर्व के दर्द मिटाने वाले, सदा स्वराज्य अधिकारी बन रूहानी पालना करने वाले, सर्व खजानों से भरपूर भंडारे करने वाले, मास्टर दाता, वरदाता, ऐसे राजयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को साक्षीपन की सीट पर स्थित आत्माएं अनुभव करते हो। सदा अपने को साक्षीपन की सीट पर अनुभव करते हो। ये साक्षीपन की स्थिति सबसे बढ़िया श्रेष्ठ सीट है। सबसे बढ़िया श्रेष्ठ सीट है। इस सीट पर बैठ कर्म करने या देखने में बहुत मजा आता है। जैसे सीट अच्छी होती है तो बैठने, सीट अच्छी होती है तो बैठने में मजा आता है ना। सीट अच्छी है तो बैठने में मजा आता है ना। सीट अच्छी नहीं तो बैठने में भी मजा नहीं आता। सीट अच्छी नहीं तो बैठने में भी मजा नहीं आता। ये साक्षीपन की सीट सबसे श्रेष्ठ सीट है। साक्षीपन की सीट सबसे श्रेष्ठ सीट है। इस सीट पर सदा रहते हो। इस सीट पर सदा रहते हो। दुनिया में भी आजकल सीट के पीछे दौड़ रहे। दुनिया में भी
आजकल सीट के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। आपको कितनी बढ़िया सीट मिली हुई है, जिस सीट से कोई उतार नहीं सकता। आप उतरो तो आपकी मर्जी है, वह तो कोई उतार नहीं सकता। किसी के बाप की हिम्मत नहीं जो उतार सके, परमात्मा की भी हिम्मत नहीं जो उतार सके। और हमारे पास ताकत है, हम जब मर्जी है उतर जाए। कौन ताकतवर है भाई? कौन ताकतवर है? हम जब मर्जी आए बाबा के दिल तख्त से उतर सकते हैं। परमात्मा भी हमें उतारना चाहे तो नहीं उतार सकता, और कोई भी उतारना चाहे कोई भी नहीं उतार सकता। कितनी कमाल की बात है। उन्हें कितना डर रहता है, आज सीट है कल नहीं, उनको कोई भरोसा नहीं। और आपकी अविनाशी है, निर्भय होकर बैठ सकते हो, तो साक्षीपन की सीट पर सदा रहते हो। अपसेट वाला सेट नहीं हो सकता, जो खुद अपसेट हो वो कभी सेट नहीं हो सकता। सदा इस सीट पर सेट रहो। ये ऐसी आराम की सीट है जिस पर बैठकर जो देखने चाहो, जो अनुभव करने चाहो वो कर सकते हो, वे कर सकते हो। अपने को इस सृष्टि के अंदर कोटों में कोई और कोई में भी कोई ऐसी विशेष आत्मा समझते हो जो गायन है। कोटों में कोई बाप के बनते हैं, वे हम हैं। कोटों में कोई बाप के बनने वाले हम हैं। ये खुशी सदा रहती है। विश्व की अनेक आत्माएं बाप को पाने का प्रयत्न कर रही। विश्व की अनेक आत्माएं बाप को पाने का प्रयत्न कर रही हैं और हमने पा लिया। बाप का बनना, बाप का बनना अर्थात बाप को पाना। बाप का बनना अर्थात बाप को पाना। दुनिया ढूंढ रही है और हम उनके बन गए। दुनिया ढूंढ रही है और हम उनके बन गए हैं। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग अर्थात बाप को पाना दुनिया ढूंढ रही है और हम उनके बन गए। भक्ति मार्ग और ज्ञान, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की प्राप्ति में बहुत अंतर है। ज्ञान है पढ़ाई, भक्ति पढ़ाई नहीं है। वो है थोड़े समय के लिए आध्यात्मिक मनोरंजन। भक्ति है थोड़े समय के लिए आध्यात्मिक मनोरंजन, लेकिन
सदा काल की प्राप्ति का साधन ज्ञान है। तो सदा इसी स्मृति में रहे औरों को भी समर्थ बनाओ। जो ख्याल ख्वाब में ना था वो प्रैक्टिकल में पा लिया। बाप ने हर कोने से बच्चों को निकाल अपना बना लिया। तो इसी खुशी में रहो। नंबर 3, सभी अपने को एक ही बाप के एक ही मत पर चलने वाले, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले अनुभव करते हो। जब एक बाप है, दूसरा है ही नहीं, तो सहज ही एक रस स्थिति हो जाती है। ऐसे अनुभव है जब दूसरा कोई है ही नहीं तो बुद्धि कहां जाएगी और कहां जाने की मार्जिन है, और कहां जाने की मार्जिन ही नहीं है ही एक। जहां 2-4 बातें होती हैं तो सोचने की मार्जिन हो जाती है। यहां तो बात ही एक है, यहां तो घर ही एक है, हट्टी ही एक है, रास्ता भी एक है, यहां तो कोई मार्जिन नहीं है। जब एक ही रास्ता है तो कहां जाएंगे? तो यहां मार्ग बताने के लिए ही सहज विधि है। मार्ग बताने वाली भी विधि क्या है? सहज। एक बाप, एक मत, एक रस, एक ही परिवार, तो एक ही बात याद रखो तो 1 नंबर हो जाएंगे। एक का हिसाब जानना है। बस कहां भी रहो लेकिन एक की याद है तो सदा के साथ है, दूर नहीं। जहां बाप का साथ है वहां माया का साथ हो नहीं सकता। बाप से किनारा करके फिर माया आती है, ऐसे नहीं आती। ना किनारा हो ना माया आए, एक का ही महत्व है, एक का ही महत्व है। अदर कुमारों से बाप दादा की मुलाकात। सदा वृत्ति में रहते, अलौकिक वृत्ति में रहते हो। गृहस्थी जीवन से परे रहने वाले सदा ट्रस्टी रूप में रहने वाले ऐसे अनुभव करते हो। ट्रस्टी माना सदा सुखी और गृहस्थी माना सदा दुखी। आप कौन हो? सदा सुखी। अभी दुख की दुनिया छोड़ दी, उससे निकल गए। अभी संगम युगी सुखों की दुनिया में हो। अलौकिक प्रवृत्ति वाले हो, लौकिक प्रवृत्ति वाले नहीं। लौकिक प्रवृत्ति वाले नहीं। आपस में भी अलौकिक वृत्ति, अलौकिक दृष्टि रहे। आपस में भी क्या रहे? अलौकिक वृत्ति, अलौकिक दृष्टि रहे। ट्रस्टीपन की निशानी है सदा एक रस, सदा न्यारा
और बाप का प्यारा। अगर न्यारा प्यारा नहीं, अगर न्यारा प्यारा नहीं तो ट्रस्टी नहीं, तो क्या होगा? ट्रस्टी भी नहीं। ट्रस्टी जीवन निर्बंधन है, क्योंकि न्यारे प्यारे बनेंगे, ट्रस्टी बनेंगे, तो ट्रस्टी जीवन कैसा है? निर्बंधन। ट्रस्टी जीवन में कोई बंधन नहीं। ट्रस्टी कौन होता है? कोई ट्रस्टी का एग्जाम्पल देंगे? सब कुछ सिर्फ देखभाल करना है, मेरा कुछ नहीं है, मैं उसको निमित्त देखने के लिए, यही है ना। जैसे किसी मंदिर का ट्रस्टी होता है तो वो अपने आप को ये समझता है कि मैंने इस मंदिर की संभाल करनी है और तू मेरा नहीं। ट्रस्टी बनने से सब बंधन सहज ही समाप्त हो जाते। बंधन मुक्त हैं तो सदा सुखी हैं, बंधन मुक्त हैं तो सदा सुखी हैं। उनके पास दुख की लहर भी नहीं आ सकती। अगर संकल्प में भी आता है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये काम है, तो ये स्मृति भी माया का आह्वान करती है। ये स्मृति भी माया का आह्वान करती है। तो मेरे को तेरा बना दो। जहां तेरा है वहां दुख खत्म। जहां तेरा है वहां दुख खत्म। मेरा कहना और मूझना, तेरा कहना और मौज में रहना, तेरा कहना मौज में रहना, मेरा कहना तो मूझना। अभी मौज में नहीं रहेंगे तो अब नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? संगम युग ही मौजों का युग है। मौज किसे कहते हैं? किसी को मालूम है? याद है किसी को? मौज शब्द कहां से आया है? लहरों को कहेंगे भाई जी। लहरों को मौज नहीं कहते। मौज तो ऐसे मौज, जो नाव होती है ना, नाव उन लहरों पर हिलती है। उस हिलने पर जो नाव पर बैठे हैं वो भी हिलते हैं, उसको मौज कहा जाता है। जो ऊपर हाँ, नीचे होती है ना, ऐसे वैसे हाँ, होती है ना, हाँ, जैसे बिल्कुल बिल्कुल, उनको मौज। लहरों के साथ नाव ऊपर उठती है, नीचे जाती है, उनको मौज कहा जाता है। बड़ा मजा आता है। जैसे बच्चे कैटरपिलर पर बैठकर खुश होते हैं ना, ऐसे ही अर्थ मौज उससे निकला है। वैसे तो अब भी हम भी कहते हैं मौज मना रहे हैं। हाँ, उसी मौज का अर्थ वो है, मौज वही है, कहते हैं मौज में यहाँ क्या होता है? जब हम बाबा की मुरली सुन रहे होते हैं और हमें वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, जब वो हमें अच्छा लग रहा होता है तो हमारा सिर भी हिलता है, कांध भी हिलता है, शरीर भी हिलता है, मजा आ रहा है। तो ऐसे ही नाव में भी मजा आता है, मौज होती है। संगम युग ही मौजों का युग है, क्योंकि बाबा इस समय आकर हमें ज्ञान के झूले में, प्यार के झूले में, शांति के झूले में झुलाते। इसलिए सदा मौजों में रहो,
स्वप्न और संकल्प में भी व्यर्थ ना हो। आधा कल्प सब व्यर्थ गंवाया, अब गंवाने का समय पूरा हुआ। कमाई का समय है, जितने समर्थ होंगे उतना कमाई कर जमा कर सकेंगे। इतना जमा करो जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। इतना जमा करो जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। इतना स्टॉक हो, इतना स्टॉक हो जो दूसरों को भी दे सको, क्योंकि दाता के बच्चे हो। जितना जमा होगा उतनी खुशी जरूर होगी, उतनी खुशी जरूर होगी। सदा एक बाप दूसरा ना कोई। इसी लगन में मगन रहो। जहां लगन है वहां विघन नहीं, वहां विघन नहीं रह सकते। दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं। ऐसे ये लगन और विघन है। लगन ऐसी शक्तिशाली है जो विघन को भस्म कर देती है। ऐसी लगन वाली निर्विघन आत्माएं हो। कितना भी बड़ा विघन हो, माया विघन रूप बनकर आए, लेकिन लगन वाले उसे ऐसे पार करते हैं जैसे मक्खन से बाल। लगन ही सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराती है। जहां बाप है वहां प्राप्ति जरूर है, और जहां बाप का खजाना, जो बाप का खजाना वे बच्चों का। जो बाप का खजाना है वो बच्चों का खजाना है। माताओं के साथ शिव शक्ति दल है ना, शक्ति दल माताएं क्या है, शक्ति दल है ना। माताएं जगत माताएं बन गई। माताओं को क्या बना दिया, जगत माताएं। अभी हद की माताएं नहीं, सदा अपने को जगत माता समझो। हद की गृहस्थी में फंसने वाली नहीं, बेहद की सेवा में सदा खुश रहने वाली। कितना श्रेष्ठ मर्तबा बाप ने दिला दिया। दासी से सिर का ताज बना दिया, दासी से सिर का ताज बना दिया। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। बस यही गीत गाती रहो, यही गीत गाती रहो। बस यही एक काम बाप ने माताओं को दिया है, क्योंकि माताएं बहुत भटक कर थक गई, बहुत भटक कर थक गई है। तो बाप माताओं की थकावट देख उन्हें थकावट से छुड़ाने आए। 63 जन्म की थकावट एक जन्म में समाप्त कर। 63
जन्म की थकावट एक जन्म में समाप्त कर दी, एक सेकंड में समाप्त कर दी। बाप के बने और थकावट खत्म। माताओं को झूलना और झुलाना अच्छा लगता है, तो बाप ने माताओं को खुशी का, अति इंद्रिय सुख का झूला दिया है। इसी झूले में झूलती रहो, सदा सुखी, सदा सुहागिन, सदा सुखी, सदा सुहागन बन गई। अगर बाप के अमर बच्चे बन गए तो बाप दादा भी बच्चों को देखकर खुश होते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई कारण है, यदि कोई प्रश्न है तो 9291310696 पर आराधना करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।